नमस्कार दोस्तों। संडे स्पेशल में वैसे तो हम कुछ स्पेशल बात ही करते हैं, लेकिन जब देश का राजनीतिक माहौल इतना ज़्यादा गरमाया हुआ हो, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ चल रही हों, तो उस समय उनके इर्द गिर्द ही अपनी बात को फोकस रखना आवश्यक है। देखिए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। जनवरी के महीने की शुरुआत में दिल्ली के चुनावों की घोषणा कर दी जाएगी और अब सबका ध्यान दिल्ली की राजनीति पर रहने वाला है। और सबसे ज़्यादा मेन इस वजह से भी दिल्ली की राजनीति पर रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हैं। बीजेपी के सामने यहाँ पर इंडी अलायंस के दो पार्टनर चुनावी मुकाबले में सामने आने जा रहे हैं। दूसरी बात, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ की, कि इंडी अलायंस यहाँ पर एक होकर चुनाव नहीं लड़ रहा है। कांग्रेस अलग लड़ने का घोषणा कर चुकी है और आम आदमी ने तो पहले ही कह दिया था, आम आदमी पार्टी ने तो, कि हम तो केवल लोकसभा चुनाव के लिए साथ आए थे। जब 3 सीटें हमने कांग्रेस को दी थी, अब हम साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में अब चुनाव का जो माहौल है वो त्रिकोणीय बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ग्राउंड लेवल पर चीज़ें अभी भी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी नज़र आ रही हैं, लेकिन मामला त्रिकोणीय बन रहा है। और इस त्रिकोणीय मामले में कांग्रेस जो अपना स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रही है और जिस तरह की उसकी सोच है, उससे तो कहीं कहीं ये भी लगने लगा है कि कांग्रेस ने कहीं बीजेपी के साथ तो हाथ नहीं मिला लिया। हालांकि ये बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों का एक ही टारगेट है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। और जो रिसेंट डेवलपमेंट्स दिल्ली में हो रहे हैं राजनीति में, वो इसकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। जैसे केजरीवाल आजकल बड़ी फ्रीबीज़ की घोषणा कर रहे हैं। अभी इन्होंने घोषणा कर दी कि जो दलित छात्र हैं, बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं विदेश, उनको स्कॉलरशिप दी जाएंगी। और बहुत सारी महिलाओं के लिए स्कीम लेकर आ गए हैं वो। अरविंद केजरीवाल टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं बताता हूँ है क्या। दरअसल दिल्ली का जो शराब घोटाला है, उसमें ईडी अरविंद केजरीवाल को फ्रेम करना चाहती है कुछ नए चार्जेस के साथ। और उसने परमिशन मांगी थी एलजी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से यहाँ के दिल्ली के, और उन्होंने इसमें हरी झंडी दे दी है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। और ईडी का ये कहना है कि आबकारी नीति में जो उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो उसका क्रियान्वयन हुआ, उसमें भारी भ्रष्टाचार था। 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अभियोजन शिकायत नंबर 7 दर्ज की गई थी ईडी के द्वारा, और उसमें इस बात का जिक्र भी किया गया था और 7 जुलाई को कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया गया था। इसमें यह कहा गया था कि दक्षिण के शराब व्यापारियों से जो साउथ कार्टेल है, उससे पैसा लिया गया 100 करोड़ रुपए, और उसमें से 45 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में लगाया था। गोवा का चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इनकी मेन बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही साथ जो राजनीतिक मामलों की समिति है उसके भी मेंबर हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस काले धन का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर किया गया और इसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो नई याचिका, जो नया मामला लेकर आई है ईडी, इस मामले के अगेंस्ट, चूँकि ये 17 मई को कोर्ट में रख दिया गया था ये मामला, तो अरविंद केजरीवाल ने ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की हुई है कि अगर इस तरह का कोई मामला आता है हमारे खिलाफ तो उसको आप क्वैश कर दें, क्योंकि जो हमारा पहले मामला चल रहा है उनमें हमें ऑलरेडी जमानत मिल चुकी है। अब ये बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम हो गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे तो 9 बार उन्हें समन किया गया था। वो ईडी के सामने पेश होने के लिए नहीं जा रहे थे। 10वें समन पर इनको अरेस्ट किया था ईडी ने, और आप सब लोग जानते हैं कि फिर ये जेल में रहे थे। 21 मार्च को इनकी गिरफ्तारी हुई थी, और फिर इन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी एक मामले में, और फिर 13 सितंबर को उसके बाद ये बाहर आए थे। इस दौरान 21 दिन के लिए ये बाहर आए थे, जब इन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एक विशेष इंटरिम बेल अभिषेक मनु सिंघवी ने दिलवाई थी। तो 3 दिसंबर को, अभी ये जो 3 दिसंबर गया है, इसको ईडी ने एलजी को लिखा था कि हम इस मामले में ऐसे ऐसे चार्जेज हैं केजरीवाल के खिलाफ, हमें उनके ऊपर मुकदमा चलाना है, और इसे हाल ही में 2 दिन पहले एलजी ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी,
वो तो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो मामला है ये फर्जी है, 2 साल से ईडी इस मामले में लगी हुई है, अब तक कोई ख़ास प्रमाण वो लेकर नहीं आई है, ऐसे ही परेशान किया जा रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी में इस समय घबराहट है। और ये जो फ्रीबीज़ की, नई फ्रीबीज़ की जो घोषणाएं की गई है ना, वो अभी हाल ही में की गई हैं। जब उन्हें पता लग गया कि एलजी ने इसकी परमिशन दे दी है मुकदमा चलाने की, और हो सकता है कि चुनाव से पहले ही केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाए या फिर चुनाव के दौरान उन्हें जेल जाना पड़े, तो इस वजह से उन्होंने पूरी तैयारी शुरू कर दी। फ्रीबीज़, नई नई घोषणाएं शुरू कर दी हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कई मुद्दों पर बीजेपी के साथ ठान भी ली है। मैं आपको बताऊं कि जो रोहिंग्या हैं, बाहर से आए हुए जो यहाँ पर बसे हुए हैं, अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे हैं, बांग्लादेशी नागरिक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन सब को लेकर बीजेपी ने अभियान चलाया हुआ है। और जो मतदाता सूची हैं उनमें से उन रोहिंग्याओं के नाम हटवाए जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया मामला उछाल दिया कि साहब ये जो रोहिंग्याओं के नाम पर जो वोटर लिस्ट में से हटवाए जा रहे हैं, वो दरअसल पूर्वांचल के जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनकी जो है मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा विरोध मनोज तिवारी ने किया। मनोज तिवारी ने ये कहा कि भाई पूर्वांचली तो हम भी हैं, और अगर पूर्वांचलियों के वोट करेंगे तो नुकसान हम कटेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा। संजय सिंह बिना मतलब की बात कर रहे हैं और ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जातियों में लोगों को बांटा जा सके, कि ये पूरब का है, ये पश्चिम का है, ये बिहार का है, ये उत्तर प्रदेश का है। लेकिन ये चाल उनकी कामयाब नहीं होगी। दूसरे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रति जो माहौल है इस समय वो टोटल नेगेटिव है। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। कल भी शायद एक मुंडका के इनके एमएलए थे पूर्व, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। और इसके अलावा अभी तक जितने प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं आम आदमी पार्टी ने, उसमें ज़्यादातर कांग्रेस और बीजेपी से आए हुए लोगों को इन्होंने टिकट दिया है। और घबराहट की स्थिति तो यह है कि मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम रहे हैं यहाँ के, अपनी सीट बदल रहे हैं, इस बार जंगपुरा लड़ने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी बड़े घबरा रहे थे। अंतिम समय पर उन्होंने हाँ किया जब बीजेपी ने उनको चैलेंज किया कि हम प्रवेश वर्मा को उतार रहे हैं। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित, दोनों पूर्व एमपी हैं यहाँ के, एक कांग्रेस से रहे हैं, एक बीजेपी से रहे हैं। शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप। तो प्रवेश वर्मा भी यहाँ के काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं बीजेपी के। अब की बार उनका टिकट कट गया था लोकसभा में, सिर्फ इसी वजह से कि आपको अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ाया जाएगा। पूरी तैयारी हो रही है। रमेश बिधूड़ी इनके सामने, आतिशी के सामने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सब मामलों को देखते हुए आम आदमी पार्टी का मार्केट फिलहाल दिल्ली में ठंडा नज़र आ रहा है। हो सकता है कि उसके कुछ और लोग दूसरी पार्टियों में चले भी जाएं। दूसरे, जो मैंने बात शुरू में कही कि क्या बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है कांग्रेस ने, तो इस मामले में तो साफ तौर पर भाई यही नज़र आ रहा है। इस ईडी ने जो है नया मामला उनके खिलाफ खोला है, मुकदमा दर्ज करने जा रही है जिसमें ईडी भी, उसका ये एक क्रक्स जो है वो ये भी कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस के पार्टनर होने के बावजूद भी कांग्रेस ने उसका स्वागत किया है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ये कहा है कि भाई ये भ्रष्टाचार में लिप्त आदमी हैं, छवि अपनी साफ करने के लिए ये बार बार फ्रीबीज़ की घोषणा करते हैं, इससे कुछ होने वाला है नहीं। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको जमानत दी थी तो बहुत सारे प्रतिबंधों के साथ दी थी, तो ये खुश वैसे ही हो रहे हैं। 75 करोड़ का इन्होंने अपना सरकारी बंगला बनवा लिया था, उसमें इतना पैसा लगवा दिया था, फिर उसको खाली करना पड़ा, उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया था। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल पर वही आरोप लगाए हैं जो बीजेपी लगा रही है। दूसरे, देखिए ईडी को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस कहीं पर कुछ भी कहते रहे कि ईडी का मिसयूज हो रहा है, सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, लेकिन जब दिल्ली की बात आती है, अरविंद केजरीवाल की बात आती है, तो उन्हें ईडी की कार्रवाई सही नज़र आने लगती है। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को कभी अपने पास नहीं बैठाया, कभी आपने देखा होगा सार्वजनिक तौर पर उनसे हाथ तक नहीं मिलाया, कभी अरविंद केजरीवाल के साथ चाय नहीं पी, मंच तक शेयर नहीं किया राहुल गांधी ने, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल को उनकी औकात जो है ना उसी तक सीमित रखना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आप हमारे से ज़्यादा नहीं हो, हमारे से नीचे ही हो। और यही वजह है कि आज तक अरविंद केजरीवाल ना राहुल गांधी से कभी मुलाकात कर पाए, ना ही वो कभी उनके साथ मंच शेयर कर पाए, और ना ही कोई अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे उनके समर्थन में राहुल गांधी ने कोई पोस्ट लिखी थी। और देखिए दिल्ली चुनावों का जो ऐलान है जनवरी महीने की शुरुआत में हो जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और
आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी ये बात मान रहे हैं कि ये चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण है। एमसीडी के जो पार्षद हैं वो भी ज़्यादातर इस बार आम आदमी पार्टी के थे, क्योंकि एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास है। तो उनका ये कहना है कि एमसीडी के जो पार्षद हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं, जो इनके सिटिंग विधायक हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं, और किसी में से एक का टिकट कटता है तो वो उसकी टांग खींचने के लिए तैयार है। यानी तीसरी बार इनके खिलाफ पार्टी के भीतर ही एक अलग तरह की एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो गई है। और 3 बार से केजरीवाल लगातार मुख्यमंत्री रहे, इसकी एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। और 2020 के बाद से और 2025 के बीच में बहुत कुछ बदला दिल्ली की राजनीति में। देखिए, कोविड आया, दिल्ली में दंगा भी हुआ, शराब घोटाला हुआ, ये सब चीज़ें जो हैं पिछले 5 साल में हुई हैं। तो इस लिहाज से आम आदमी पार्टी का ये लिटमस टेस्ट तो है। ऐसा भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी फिर से उभर कर सामने आ जाए, लोगों की सिंपैथी हो जाए उसके साथ कि यार अरविंद केजरीवाल के साथ तो गलत हुआ, और यही अरविंद केजरीवाल चाहते भी हैं। लेकिन अभी जो आम सेंटिमेंट्स हैं दिल्ली में, जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरा आकलन है, उसके हिसाब से तो मुझे साफ तौर पर यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होने वाली है। अब कांग्रेस कितना जोर लगा पाती है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि जो उसका वोटर है वो ही अरविंद केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हुआ था, अब उसे वापस लाना है। अब कांग्रेस अपने कितने वोटर को अपनी तरफ खींच पाती है, इस पर भी चुनाव का काफ़ी कुछ नतीजा जो है वो निर्भर करने जा रहा है। तो दिल्ली में दिलचस्प घटनाक्रम घटित होने जा रहा है। अगले 2 महीने में अरविंद केजरीवाल के अंदर जाने की भी संभावनाएं बन सकती हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी समन भी कर सकती है, इन पर मुकदमा भी शुरू हो सकता है। बहुत कुछ दिल्ली में होने जा रहा है, तो इस पर हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। और दिल्ली के चुनावों को लेकर हमारे दोनों चैनल, हर्ष कुमार और हर्ष की बात लाइव, दोनों पर ही वीडियोस खूब आने शुरू हो गए हैं। तो आप इन चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकें। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगले संडे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।